हेलो हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 27 जुलाई 2021। 27 जुलाई के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन। पहले स्टेटमेंट देखते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1996 एट वेंटेन लेव PDR। सेकंड स्टेटमेंट है, इट वॉज created for cooperation in tourism, culture, education as well as transport and communications। इसकी राइट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी ओनली टू। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है देख लेते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2000, नॉट 2000, नॉट 1996। कब लॉन्च किया गया था? 2000 में एट वेंटियन लेव PDR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल जीवन मिशन वाज लॉन्चड ऑन ए 15th ऑफ अगस्त 2018, बी 26th ऑफ जनवरी 2019, सी 15th ऑफ अगस्त 2019, 26th ऑफ जनवरी 2020। इसका राइट आंसर है सी 15th ऑफ अगस्त 2019। जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 2019 को। ध्यान में रखिएगा ये। अब देख लेते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। द मिशन वॉज लॉन्चड ऑन अगस्त 15, 2019। इट इज़ ए सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। किसके अंडर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। इट एम्स टू इंश्योर एक्सेस ऑफ पाइप्ड वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया। इस स्कीम का एम क्या है? ध्यान में रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। इस पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आज फिर से हम इसी भी डिस्कस कर रहे हैं। पहली स्टेटमेंट है GIBs ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। GIBs आर द लार्जेस्ट among the four bustard species found in India. The other three being McQueen's bustards, lesser florican and the Bengal florican। Second statement है the IUCN status of GIB is endangered। Third statement है the GIBs prefer grasslands as their habitats। ग्रेट इंडियन बस्टर्स के रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन देखते हैं पहले क्या है। ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी ओनली 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव। कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन सही है? बी 1 and 3। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द IUCN स्टेटस ऑफ GIB इज endangered। So the right answer is B 1 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन। इस पर बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे पूछ रहे हैं नॉट पार्ट ऑफ, इस पार्ट ऑफ नहीं पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन। ए कंबोडिया, बी म्यांमार, सी लाओ PDR, डी मलेशिया। इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का डी मलेशिया। मलेशिया इज नॉट पार्ट ऑफ मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरल रीफ्स। किसके रिगार्डिंग? कोरल रीफ्स। पहली स्टेटमेंट क्या है? ए कोरल रीफ इज एन अंडर वाटर इकोसिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय रीफ बिल्डिंग कोरल्स। सेकंड स्टेटमेंट है द कोरल रीफ्स कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर विच टेम्परेचर एक्सीड्स 25 डिग्री सेल्सियस। थर्ड स्टेटमेंट है कोरल रीफ्स ग्रो better in shallow water having a depth less than 50 मीटर। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी ओनली 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पे करेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। इसका राइट आंसर है बी ओनली 1 and 3। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले।
द टेम्परेचर ऑफ द वाटर शुड नॉट बी बिलो 20 डिग्री। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिए हुए, द मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ द कोरल रीफ्स इज बिटवीन 23 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। सो द राइट आंसर इज बी। 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनाइटेड नेशंस हैज डिजिग्नेटेड वर्ल्ड ड्रोनिंग डे every year on, the United Nations have designated World Drowning Day every year on, कब मनाया जाता है वर्ल्ड ड्रोनिंग डे यूएनओ के द्वारा? ऑप्शन है 21 जुलाई, 23 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई। कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, 25 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है, क्या करते हैं? द यूनाइटेड नेशंस हैज डिजिग्नेटेड 25 जुलाई एवरी ईयर एज वर्ल्ड ड्रोनिंग डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोवाइडेड अंडर पीएम केयर्स स्कीम फॉर चिल्ड्रन? ऑप्शन क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट, सेकंड स्टेटमेंट है स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 10 years ओनली, थर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस अप टू ₹50 लाख। पीएम केयर स्कीम फॉर चिल्ड्रन जो है उसके रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन देखते हैं। 1 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, डी 3 ओनली। इस समय हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है 1 ओनली, फिक्स्ड डिपॉजिट। पीएम केयर स्कीम फॉर चिल्ड्रन, फिक्स्ड डिपॉजिट। डिस्क्रिप्शन में थोड़ा देख लेते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन द नेम ऑफ द चाइल्ड, पीएम केयर्स विल contribute through a specially designed scheme to create a corpus of rupees 10 lakh for each children when he or she reaches 18 years of age। कब? जब तक वो 18 साल का पूरा नहीं हो जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 10 years, द चाइल्ड विल बी गिवन एडमिशन इन द नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय और इन ए प्राइवेट स्कूल एज ए डे स्कॉलर। थर्ड क्या है? स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 11 to 18 years, द चाइल्ड विल बी गिवन एडमिशन इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल सच एज सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय स्कूल। फिर हेल्थ के बारे में क्या है? बच्चों के हेल्थ के इंश्योरेंस के, ऑल चिल्ड्रन विल बी एनरोल्ड एज ए बेनिफिशियरी अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। किस स्कीम के अंडर? आयुष्मान भारत स्कीम with a health insurance cover of ₹5 lakh. So the right answer is A, only 1। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर नॉट मेंबर ऑफ G20? यहाँ पूछ रहा है नॉट मेंबर ऑफ नहीं पूछ रहा है, आर नॉट मेंबर ऑफ। ए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स। बी है जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको। सी रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की। डी कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी। कौन से मेंबर नहीं है? कौन सा ग्रुप जो है कंट्रीज का जो G20 का मेंबर नहीं है? पहला ही अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये ग्रुप जो है G20 का मेंबर नहीं है। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि G20 की कौन कौन सी कंट्री है G20 में। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया भी है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वांजाओ सिटी कहाँ पे? चाइना में, which has recently been listed in World Heritage Site, was one of the world's largest and busiest spots during the reign of Qing Dynasty, Pong Dynasty, Yuan Dynasty, Ming Dynasty। ये इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है सी, युआन डायनेस्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रेट बैरियर रीफ। पहली स्टेटमेंट क्या है? इट एक्सटेंड्स अवर 50 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड फ्रॉम शैलो एस्चुराइन एरियाज टू डीप ओशियनिक वाटर्स। सेकंड स्टेटमेंट है द रीफ इज लोकेटेड इन द कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। थर्ड स्टेटमेंट है इट वाज सिलेक्टेड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1981। ऑप्शंस क्या है? ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है? सी 2 and 3। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को देख लीजिएगा ग्रेट बैरियर रीफ के रिगार्डिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है? द ग्रेट बैरियर रीफ इज यूनिक एज इट एक्सटेंड अवर 14 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड फ्रॉम शैलो एस्चुराइन एरियाज टू डीप ओशियनिक वाटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आज आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ पे है इस टाइम और कहाँ पे मनाने जा रहे थे, फिर उन्होंने कहाँ पे मनाया मौसम खराब होने की वजह से। कारगिल विजय दिवस कहाँ पे मना रहे थे आपने सुना ही होगा न्यूज़ में। इसमें ऑप्शन क्या है? 1 जुलाई, 26 जुलाई, 15 अगस्त, डी है 31 अगस्त। इसका राइट आंसर है 26 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट iSTEM वेब पोर्टल? किसके रिलेटेड? iSTEM वेब पोर्टल ये है क्या? स्टेटमेंट में देखते हैं। इट इज नेशनल वेब पोर्टल डेवलप्ड विद द एम ऑफ लिंकिंग रिसर्चर्स एंड रिसोर्सेज। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है? iSTEM इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ऑप्शंस क्या है? 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है 1 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। iSTEM इज एन इनिशिएटिव ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर PM साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रमापा टेम्पल? किसके रिगार्डिंग? रमापा टेम्पल। पहली स्टेटमेंट है इट हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिसेंटली। सेकंड स्टेटमेंट है इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1213 AD बाय राष्ट्राकूताज। किसके द्वारा? राष्ट्राकूताज। थर्ड स्टेटमेंट है इट इज डेडिकेटेड टू विष्णु। क्या वो विष्णु मंदिर है रमप्पा टेम्पल? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ओनली 1, बी 1 and 2 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ओनली 1। इट हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन ऑन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिसेंटली। कौन सा टेम्पल? रमप्पा टेम्पल। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड पे ही जाते हैं हम सीधा। रुद्रेश्वरा टेम्पल was constructed in 1213 AD during the reign of Kakatiya Empire by Richarla Rudra, a general of Kakatiya king Ganapati Deva. It is dedicated to Shiva, not Vishnu. It is dedicated to Shiva. और किसके सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलती? इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1213 सही है बाय राष्ट्राकूताज नहीं है बल्कि किसके द्वारा बनाया गया था? रुद्रेश्वरा टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1213 ड्यूरिंग द रेन ऑफ काकातिया एम्पायर बाय रिचर्ला रुद्रा के द्वारा बनाया गया था जो जनरल ऑफ काकातिया किंग गणपति देवा। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।